सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपने पाठ संख्या 14 जो कि पर्यायवाची शब्द जिसका नाम है उसको हमने पढ़ा था। हमने यह जाना था कि जो शब्द होते हैं उनके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। हमने पर्यायवाची शब्द की परिभाषा भी जानी थी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि समान अर्थ का बोध कराने वाली जो शब्द समान अर्थ बोध कराते हैं, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिसका कि समान अर्थ निकले, एक समान अर्थ निकले, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे आप मान लीजिए कि आँख है, आँख का जो आँख शब्द है उसके कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे नयन, नेत्र, लोचन, आँख। ठीक है, ये जो चार शब्द हैं सबका जो अर्थ है वह एक समान है, इसलिए हम इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यदि उदाहरण के तौर पे यदि हम राजा जो शब्द है, तो राजा को और किस शब्द से पुकार सकते हैं और कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ भी राजा ही होता है। तो जैसे राजा को हम नृप कह सकते हैं, भूपति कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? राजा को हम कह सकते हैं नृप। ठीक है, भूपति, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जिनका कि अर्थ एक समान होता है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसको हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था और इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको भी हमने कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने आज अगले पाठ की तरफ। अनेक के लिए एक शब्द। आज का जो पाठ है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, उस पाठ का नाम है अनेक के लिए एक शब्द। अनेक के लिए एक शब्द का क्या तात्पर्य है कि जब कभी भी ऐसे शब्दों की श्रृंखला हो, उन सभी शब्दों की श्रृंखला के लिए, अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द यदि हम वहाँ पे उसको बोला जाए तो उसे हम कहते हैं अनेक के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जो भी लोहे का काम करता है, जो भी लोहे के काम करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? लोहार जानते हैं। तो इस लोहार जो शब्द है वह क्या बतलाता है? लोहार अपने आप में एक शब्द है और लोहार को यदि और विस्तृत रूप में हमको यदि जानना हो तो हम क्या लिखते हैं? जो लोहे का काम करता है। ठीक है, लोहार तो एक शब्द है, लेकिन उसका विस्तृत यदि हम व्याख्या करें कि लोहार शब्द का क्या अर्थ होता है, लोहार शब्द किसको संबोधित करते हैं, तो लोहार किसको कहते हैं? जो लोहे का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यह अनेक के लिए एक शब्द है। जैसे लोहार, लोहार। ठीक है, तो लोहार का अर्थ है जो लोहे का काम करता है। इसका मतलब है लोहार एक शब्द है, लेकिन वह किसको बतलाता है? यानी जो लोहे का काम करता है, यानी वह लोहार हो गया। फिर उसके बाद जैसे हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं, चित्रकार। चित्रकार, तो चित्रकार का क्या अर्थ है? चित्रकार किसे कहेंगे? तो जो भी चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? चित्रकार। जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? चित्रकार। जो चित्र बनाता है। ठीक है, जो चित्र बनाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द हैं जो
अनेक शब्दों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं एक शब्द जो अनेक शब्दों को अर्थ बताते हैं। तो इसकी परिभाषा पहले हम जानते हैं, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो अच्छा, यदि हम यह चर्चा करें कि इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की चर्चा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, इसका क्या महत्व है, क्यों ऐसा किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमारी भाषा जो है वो प्रभावशाली हो जाती है, वो और भी आकर्षक बन जाती है। और प्रभावशाली भाषा बोलने के लिए या लिखने के लिए यह आवश्यक है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाए। जैसे कि मुहावरे भी हम कई बोलते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि गागर में सागर भरना, ठीक है, यानी कि कम शब्दों में बड़ी बात कहना, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो अनेक शब्द हैं उनके लिए सिर्फ एक शब्द का ही प्रयोग किया जाना वह कहलाता है अनेक के लिए एक शब्द। इसका क्या महत्व है इसको हम जान लेते हैं। कम शब्दों से, कम शब्दों के प्रयोग से, कम शब्दों के प्रयोग से कम शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। भाषा प्रभावशाली बनती है। भाषा प्रभावशाली बनती है, ठीक है। अपनी बात, कम शब्दों, अपनी बात को कम शब्दों में कहना, कम शब्दों में कहना, कम शब्दों में कहना भाषा का एक अच्छा गुण है, एक अच्छा गुण है, ठीक है। अपनी बात को कम शब्दों में कहना ये भाषा का एक बहुत ही आकर्षक रूप है और एक बहुत ही अच्छा गुण है, ठीक है। तो अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि कम शब्दों में एक शब्द का जो प्रयोग है उसकी आवश्यकता क्या है, क्या आवश्यकता है कि हम जो अधिक शब्द है उसको क्यों नहीं बोले, विस्तृत रूप में क्यों नहीं बोले, उसको विस्तार से क्यों नहीं बताएं या समझाएं या लिखें। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि कभी जैसे कविता भी आपको लिखनी हो, कविता की रचना करनी हो, या फिर कहीं भी गद्य या पद्य, कोई भी यदि आपको किसी भी चीज़ में गद्य हो या पद्य हो, वहाँ पर यदि कम शब्दों में आप अपनी बात को रखते हैं या कम शब्दों में जो अधिक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इससे जो आपकी भाषा है, इससे जो आपकी लेखनी है वो बहुत ही आकर्षक हो जाएगी और ये एक बहुत ही अच्छा गुण है, ठीक है। तो यह बहुत ही साधारण सी बात है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे जाते हैं उनकी क्या आवश्यकता है, उनका क्या महत्व है, तो आप बताएंगे कि यह एक कम शब्दों में प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है और यह एक बहुत ही अच्छा गुण है और हमारी भाषा जो है आकर्षक बनती है, प्रभावशाली बनती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ ऐसे शब्द को लिखेंगे, जानेंगे जिनका कि प्रयोग होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहना, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो जैसे कुछ ऐसे शब्द जिनकी हम चर्चा करेंगे, जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इनको हम लिखते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कि अनेक शब्दों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। जैसे
जो गीत गाता है, जो गीत गाता बहुत ही साधारण है, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा। जो गीत गाता है उसे हम क्या कहते हैं? गायक। ठीक है, आगे है जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, तो जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे हम अनपढ़ कहते हैं। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है अनपढ़। उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? अनपढ़ शब्द का। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, अमर। जो सच बोलता हो, जो सच बोलता हो, सत्यवादी। ठीक है, जो कभी ना मरे, अमर। अमर का नाम आपने सुना होगा। अमर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी कभी भी मौत नहीं आती। जो कभी ना मरे उसको हम एक शब्द में, संक्षिप्त रूप में एक शब्द में कैसे कह सकते हैं? अमर कह सकते हैं। और जो हमेशा सच बोलता हो, ठीक है, जो सच पे कायम रहे, जो हमेशा सच बोले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सत्यवादी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो वर्ष में एक बार होता है, जो वर्ष में वर्ष में एक बार होता है, एक बार होता है, जो वर्ष में एक बार होता है उसे हम कहते हैं वार्षिक। वार्षिक। ठीक है, और जो महीने में एक बार होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो महीने में एक बार होता है, जो महीने में एक बार होता है उसे कहते हैं मासिक। ठीक है, आपने सुना होगा मासिक और वार्षिक। ठीक है, तो जो मासिक शब्द उसका क्या अर्थ है? यानी जो महीने में एक बार होता है। वार्षिक का मतलब जो वर्ष में एक बार होता है, जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य, जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दर्शनीय। दर्शनीय। ठीक है, जो देखने योग्य हो यानी जो दर्शनीय हो, जो दर्शन करने के योग्य हो, उसे हम कहते हैं दर्शनीय। हाँ, कुछ बहुत ही, ये तो कुछ सरल शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है, जिनका कि हम अपने लेखनी में प्रयोग करेंगे या फिर गद्य या पद्य में कभी हम उसे पढ़ते वक्त हमको वह शब्द हमारे सामने आ जाए तो उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आस्तिक। आस्तिक किसे कहते हैं?
जिसमें दया न हो, जहाँ कोई न रहता हो, जो काम से, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसे कहते हैं आस्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे हम क्या कहेंगे, जो ईश्वर में विश्वास ना रखे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नहीं रखता है, उसे कहते हैं नास्तिक। उसे हम क्या कहेंगे, उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण, हाँ एक और जो शब्द है, जो आसानी से मिलता हो। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द जिनको जानना, जो कि आमतौर पे हमें देखने को नहीं मिलते हैं, देखने को तो मिलते हैं लेकिन आमतौर पे आप उनका प्रयोग कम करते हैं। आमतौर पे वो हमारे सामने आते तो हैं लेकिन उसका अर्थ हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसे शब्द जो कि हमारी लेखनी को बहुत ही आकर्षक बनाते हैं, हमारी लेखनी या फिर जो भी रचनाएं हैं उसमें यह पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, उसको जानना हमें जरूरी है। जैसे ही एक और है कि जो आसानी से मिलता हो, जो आसानी से मिलता हो, जो आसानी से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सुलभ। ठीक है, जो हमें आसानी से मिल जाए, ठीक है, जिसकी उपलब्धि आसानी से हो जाए, जो हम आसानी से प्राप्त कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सुलभ कहते हैं। सुलभ। ठीक है, बाकी जो है, जो झगड़ा करता है उसे झगड़ालू कहते हैं, आप जानते होंगे। जिसमें दया न हो वह निर्दयी कहलाता है, इसको भी आपने सुना होगा। जो काम से जी चुराता हो उसे हम कामचोर कहते हैं, इसे भी आपने सुना होगा। तो और जो भी हाँ, जो शरण में आया हो उसको भी जान लीजिए। जो शरण में आया उसे हम क्या कहते हैं, जो शरण में आया हो, जो शरण में जो शरण में आया हो, जो शरण में आया हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शरणागत कहते हैं। ठीक है, जो शरण में आया हो उसे हम क्या कहेंगे, शरणागत या शरणार्थी। शरणागत। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शरणागत। ठीक है, बाकी तो आपने जो और शब्द हैं, जो बिना तिथि बताया है उसे अतिथि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज देखा कि जो एक शब्द है, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो प्रयोग है वो कितना ही आकर्षक है, कितना ही अच्छा बना देता है। तो आगे हम अब अगली कक्षा में इसके आगे जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं
बाकी जो हमने आज बताया, जो आज आपको पढ़ाया, उसे आप एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। अगली कक्षा में हम पुनः इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको हम लिखेंगे, उसका उत्तर जानेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।